और इस वक्त एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक की खबर है। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की रैली को रद्द कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों के चलते ये रैली रद्द हो गई है। रास्ते में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला फंसा रहा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये बयान जारी किया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता रोका था और होम मिनिस्ट्री ने पंजाब सरकार से अब इस बाबत रिपोर्ट मांग ली है। 20 मिनट रास्ते में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला फंसा रहा। फिरोजपुर में रैली होनी थी और उसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी का रूट लगा हुआ था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोका और 20 मिनट तक पीएम का काफिला फंसा रहा, जो कि एक बड़ी चूक है सुरक्षा कारणों के चलते, जिसके कारण फिरोजपुर की रैली को रद्द करना पड़ा। सहयोगी विनीत से इस पर अपडेट लेते हैं। विनीत, होम मिनिस्ट्री ने अब जवाब मांगा है पंजाब सरकार से, कैसे हुई सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़ी चूक जो है वो देखने को मिली, जबकि जिस तरह से हमने देखा कि जब भटिंडा पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और वहां पर जिस तरह से जो मौसम था, जब वो मौसम इंप्रूव नहीं हुआ, उस वक्त यह तय किया गया कि प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से जाएंगे। लेकिन जैसे ही और इसके लिए जो सूचना थी राज्य सरकार को दे दी गई, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री भटिंडा से निकले और 30 किलोमीटर की दूरी जब उन्होंने तय की, उसके बाद जब वहां पर एक फ्लाईओवर पर पहुंचे तो फ्लाईओवर में प्रोटेस्टर्स थे, वो फ्लाईओवर ब्लॉक था, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगभग 15 से 20 मिनट जाम में फंसा रहना पड़े। उसी फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंसे रहे, जिसके बाद उनका जो कार्यक्रम था उसे रद्द कर दिया गया। साफ तौर पर इसे एक बड़ी चूक जो है वो मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक मानी जा रही है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कहीं से भी गुजरता है तो पूरी तरह से जो सड़क है उसको खाली करवा लिया जाता है। ट्रैफिक खाली करवा ली जाती है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाम होने के कारण, प्रोटेस्टर्स के जाम होने के कारण लगभग 15 से 20 मिनट वहां पर रुकना पड़ा, जिसे एक बड़ी सुरक्षा चूक जो है वो मानी जा रही है। इसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम था उसे भी रद्द कर देना पड़ा। तो एक बड़ी चूक जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली है और इसके लिए राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा। बिल्कुल विनीत, आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस बीच शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, 20 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है वो फ्लाईओवर के ऊपर फंसा रहा। एक बहुत बड़ी चूक है। प्रधानमंत्री मोदी का रूट लगा हुआ है, आमतौर पर रास्ते खाली करा लिए जाते हैं, ये सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी तरह का प्रदर्शनकारी या कोई भी तरह का व्यवधान बीच में ना आए। लेकिन पंजाब में ठीक इसका उल्टा होता दिखाई दिया। अब होम मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट मांगी है इस बाबत पंजाब सरकार से। बिल्कुल, ये मेजर लैप्स है सिक्योरिटी का प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी को लेकर, और ये पहले से तय था कि प्रधानमंत्री मोदी आज वहां जाने वाले हैं। और गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि पहले से ही जो शेड्यूल है, जो प्रोग्राम है, वो प्रधानमंत्री का शेयर किया गया था पंजाब सरकार के साथ। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को आज वेट करना पड़ा, जो हाईवे था उसके पास एक ब्लॉकेड था, प्रोटेस्टर्स वहां बैठे हुए थे। इस पूरे मामले को लेकर अब गृह मंत्रालय की तरफ से इसे एक सीरियस सिक्योरिटी लैप्स कहा जा रहा है और साथ ही साथ एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी गई है पंजाब सरकार से। और ये भी कहा गया है पंजाब सरकार को कि इसमें जो जिम्मेदारी है वो तय की जानी चाहिए और कड़ी कार्रवाई इस मामले पर को लेकर होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले पर राजनीति होती नजर आ रही है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री चन्नी है, उनकी तरफ से अभी एक स्टेटमेंट सामने आया है, जहां पे उनका कहना है कि इसमें कोई लैप्स नहीं हुआ है। और उन्होंने ये दावा किया है कि बिना बताए प्रधानमंत्री मोदी सड़क के रास्ते वहां पर पहुंचे, जबकि उनको हवाई रास्ते से आने का उनका कार्यक्रम था। और उन्होंने ये तक कह दिया कि जो प्रदर्शनकारी रोड पर बैठे हुए उनको वहां से हटने के लिए उनसे आग्रह किया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ट्रैवल करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाता है और जहां भी वो मूव करते हैं तो वहां पे एडवांस टीम्स जाती हैं और रोड खाली रखी जाती है। तो ऐसे में अब केंद्र का ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर पंजाब सरकार ने जो एक कोऑर्डिनेशन है उसके तहत कदम नहीं उठाए और जो प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी है, एडिशनल जो डिप्लॉयमेंट वहां पे होनी चाहिए थी, वो भी पंजाब सरकार ने नहीं की। बिल्कुल, इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने ये जो बयान दिया है, हमारे सहयोगी विनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, कहा यहां पर यह जा रहा है कि पंजाब सरकार की तरफ से कि अचानक ही सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, जबकि उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से आना था। मौसम खराब है, बारिश हो रही है, क्या ऐसा संभव है या कोई जानकारी आपके पास है कि प्रशासन को इसकी सूचना नहीं थी कि अब सड़क मार्ग से आएंगे प्रधानमंत्री? तो लगता है विनीत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन यही सवाल शैलेंद्र आपसे कि प्रधानमंत्री मोदी का यदि कोई इस तरह का प्रोग्राम परिवर्तन हुआ भी है खराब मौसम के कारण, तो क्या यह संभव है कि प्रशासन के पास इसकी जानकारी ना पहुंचाई गई हो या ना पहुंच पाई हो?
देखिए, गृह मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि सड़क के रास्ते से जाने का जो कार्यक्रम बना वो पंजाब पुलिस के डीजीपी उनके नेसेसरी कंफर्मेशन के बाद ही, उनके अप्रूवल के बाद ही सड़क से जाने का जो कार्यक्रम है वो तय हुआ। और उसके लिए ये भी एश्योर किया गया था कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगे वो वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता रोका गया, उनको 20 मिनट के आसपास, 15 से 20 मिनट वहां पर वेट करना पड़ा और वहां से उनको वापस बठिंडा एयरपोर्ट लौटना पड़ा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक है। जाहिर तौर पर इसमें जो चूक हुई है वो प्रधानमंत्री मोदी उसके चलते आगे अपनी यात्रा नहीं कर पाए। और ऐसे में अब केंद्र की तरफ से साफ कहा गया है कि इस चूक को लेकर पंजाब सरकार को कदम उठाने चाहिए, जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल शैलेंद्र, इस बारे में कोई जानकारी है कि जो प्रदर्शनकारी थे, जो उस रास्ते में बैठे थे, वो दरअसल कौन थे और किस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा था? और ये जानते हुए भी कि प्रधानमंत्री मोदी अब बाय रोड आ रहे हैं, उनको वक्त रहते वहां से नहीं हटाया जा सका? देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से हमने किसान प्रदर्शन देखा था और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आकर क्लियर कर दिया था कि जो तीनों कृषि कानून है उनको वापस ले लिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जिनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे के रहते वहां पर वो प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसे में जाहिर तौर पर प्रदर्शन करना अपने आप में एक डेमोक्रेसी में अलाउड होता है, लेकिन रास्ता रोकना या प्रधान जो एक हाई प्रोफाइल डिग्नेटरी का इस तरह से रास्ता रोकना, ये कहां तक जायज है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और वहीं दूसरी बात यह कि जब पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी यात्रा करते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस वक्त राज्य सरकार की भी होती है, तो ऐसे में उनको पूरा कोऑर्डिनेशन करना चाहिए था और उचित तैनाती की जानी चाहिए थी प्रधानमंत्री मोदी के विजिट को लेकर। वो कहीं ना कहीं होती नजर नहीं आई। बिल्कुल, आपसे चर्चा जारी रहेगी शैलेंद्र, लेकिन इस बीच जिस तरह बयान सामने आ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी इस पर रिएक्ट किया है। क्या कहा है उन्होंने, वो आपको